एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसको समाप्त कैसे किया जा रहा है ये उदाहरण अब मैं आप लोग के समक्ष रखूंगा। शराबबंदी का कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार 2016 में लेकर अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भैया कई मेडिसिन है जिसमें एल्कोहलिक कंटेंट होता है। वो एलोपैथी की मेडिसिन एक सीमित मात्रा में स्पिरिट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, जगह नहीं है किसी से छुपा हुआ। पर अब उसी को लेकर आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप टारगेट नहीं आ सकता है, कौन जगह देगा? इनके यहाँ आए दिन छापेमारी की जाती है, कहा जाता है कि भैया अल्कोहलिक कंटेंट आपके यहाँ। तो जब आप ये छापेमारी कर रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी पहले से नहीं है भैया कि कई ऐसी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं जिसके निर्माण में एक सीमित मात्रा में अल्कोहल कंटेंट का स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी से छुपाने हुआ नहीं और बाकायदा इसके लिए लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो लाइसेंसेस प्रोवाइड करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद भैया क्या कारण है कि आप इनको प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या कारण है कि इनको टारगेट किया जाता है, बार बार और छापेमारी करने की वजह से जो नुकसान इन लोगों को और सबसे बड़ी बात भैया जो छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है होम्योपैथी को लेकर। हाल फिलहाल के दिनों में भी जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की हत्याएं हुई है बिहार, उसमें भी भैया होम्योपैथ डॉक्टर्स का नाम इसमें उछाला जा रहा है और गलत तरीके से उनके नाम को उछाला जा रहा है। उनका नाम उछालकर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक की छवि को ये लोग खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, टारगेट करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि होम्योपैथिक को पूरी तरीके से बिहार से समाप्त कर दिया जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों मुख्यमंत्री जी इस द्वेष की भावना के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को और होम्योपैथिक मेडिसिन को ये लोग टारगेट करना चाह रहे हैं? औषधि को आप लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुझे कोई एक ग्रामीण आप लोग दिखा दे, बता दे, आप लोग भी गांव गए, हर एक जगह आप लोग गए, कोई एक ग्रामीण बता दे जो कहे कि नहीं भैया होम्योपैथिक की हम दवाई लिए थे या हमारा परिजन लिया था उसकी वजह से उसके ये हालात हुए। हर कोई बोल रहा है कि भैया जहरीली शराब पिए। जहरीली शराब पर ये रोक नहीं लगा पा रहे, उसकी तस्करी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोक नहीं लगा पा रहे, उसके निर्माण पर मुख्यमंत्री जी रोक नहीं लगा पा रहे। तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए समाज के सम्मानजनक पर ऐसे डॉक्टर्स जो कि होम्योपैथ से आते हैं उनको टारगेट करने का ये काम कर रहे हैं। और किस कानून की आड़ ये ले रहे हैं? एक ऐसा कानून जो कि दशकों पुराना है और जो कानून अभी तक लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर भी नहीं आया। ये लोग जिक्र करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, जो कि 1945 का ये एक्ट बना हुआ है। इसका एक आर्टिकल है 106B। 106B का ये लोग इस्तेमाल कर उस वक्त एक गजेट नोटिफिकेशन के तौर पर 1994 में इस आर्टिकल को इस एक्ट में जोड़ा गया था। एक गजेट नोटिफिकेशन के तौर पर इसको जोड़ा गया। ये क्या कहता है? कहता है कि भैया जिस भी दवाई में एल्कोहल की मात्रा 12% से ज्यादा होगी उसकी पैकेजिंग को सीमित किया जाए, स्मॉल कंटेनर्स में ही उसकी बिक्री को लागू किया जाए। ये 106B कहता है। ये गजेट नोटिफिकेशन आया था पर 94 के बाद से लेकर अभी तक ना लोकसभा ना राज्यसभा के इसको प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप कई ऐसे राज्य हैं जो अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट्स में और ये हाई कोर्ट्स का ही है जो इस आर्टिकल को अवैध मानता है, जो ये मानता है कि भैया ये आर्टिकल वैध ही नहीं है क्योंकि ये सदन के किसी भी पटल से इसको मान्यता प्राप्त। पर बिहार सरकार इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करती, छापेमारी करती और ताज्जुब की बात है कितना फोटो खींचिएगा। अगर वही दवाई छोटी सी में है तो ये लोग ठीक है,
और अगर वही दवाई अगर बड़े कंटेनर में अगर मिल जाती है किसी के पास, तो ये लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार से 13 होम्योपैथिक की कंपनियां हैं जिनके ऊपर ताले पड़ गए। एक बड़ा राजस्व, और न सिर्फ राजस्व, एक बड़ा समाज सेवा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय जिसके ऊपर आपने ताला लगाया हुआ। राजस्व की भी अगर आप बात करें तो लगभग 300-400 करोड़ रुपए का नुकसान बिहार सरकार उठा रही है। क्यों उठा रही है भैया? क्यों? क्योंकि आपको अपने कानून को आपको सही दिखाना, और कानून को सही दिखाने के लिए आप तस्करों को आप पकड़ नहीं पाते। आप अवैध शराब के निर्माण में जो लोग हैं उनको आप पकड़ नहीं पाते हैं, तो इजी टारगेट आपको मिले हुए होम्योपैथिक के डॉक्टर, और उनको सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उनके ऊपर अटैक करते, और एक ऐसे कानून का सहारा लेकर जिसको कई राज्यों के, ये मेरे पास ये कलकत्ता का, राजस्थान का, अलग अलग राज्यों के